हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे प्रश्न हल करवाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की 100% संभावना है। अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्नों के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देख पाओगे और बोर्ड के एग्जाम में 20 में से 20 नंबर ला पाओगे। तो हम देखते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, इसको हमें जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन जो दिया है उसके आधार का जो क्षेत्रफल होगा वह हम वृत्त के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर जो है इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है बेलन के आधार के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी 9 पाई के जो है बराबर होगा। पाई से पाई कट जाएगा, यानी आर बराबर अगर हम लिखेंगे तो 9 पर अंडर रूल लगा देंगे, यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। आर की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है व्यास ज्ञात करना है। व्यास जो होता है डी बराबर 2r होता है, यानी 2 गुणे आर की वैल्यू 3 रख देंगे तो 2 तियां 6 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन संख्या डी दिया हुआ है वह सही है, 6 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 2 कि दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, यानी पहले को हम r1 मान सकते हैं और दूसरे को हम r2 मान सकते हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, यानी पहले को हम h1 और दूसरे को h2 मान सकते हैं। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वह 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है। अब हमको यह जो है पहले बेलन के लिए निकालना है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले बेलन का है वक्र पृष्ठ 1 के लिए, तो हम यहाँ पर r1 और h1 लिख लेंगे। और जब दूसरे के लिए निकालेंगे तो हम 2 पाई r2 और h2 रख लेंगे। अनुपात कह रहा है तो दोनों को हम बटे में रख लेंगे, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। r1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 और h1 की वैल्यू है 2 और r2 की वैल्यू जो दी है 5 है और h2 की वैल्यू 3 है। 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। इसे हम लिख सकते हैं 2:5। यानी यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या ए जो दिया हुआ है 2:5 यहाँ पर जो है सही होगा। हम जो है इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले घनों का आयतन दिया तो उनकी हम भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे, यानी भुजाएं निकाल लेंगे। ये पहले का है तो हम पहले वाले को v1 और दूसरे को v2 मान लेंगे। घन का आयतन पहले को हम क्या मान लेंगे v1 और दूसरे को v2 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों दिए हुए हैं। और भुजाओं का अगर जो हम बात करें तो पहले की भुजा a1 और दूसरे की भुजा a2 मान लेंगे। जो घन का आयतन होता है वह भुजा क्यूब होता है, तो इस पर क्यूब लगा लेंगे। यहाँ से जब क्यूब हटेगा, यानी v1 बटे v2 की अगर हम वैल्यू को लिखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, सबसे पहले जितनी वैल्यू दी है v1 कितना दिया है 1 तो 1 लिख लेंगे और v2 कितना दिया 27 तो 27 लिख लेंगे। बराबर लगाएंगे, a1 का क्यूब दिया है, a1 यहाँ से दोनों पर क्यूब है, क्यूब हटेगा तो यहाँ पर जो है घनमूल जो है लग जाएगा, यानी इस पर हम घनमूल लगा लेंगे और बराबर a1 बटे a2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर घनमूल जब करेंगे तो a1 बटे a2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 का घनमूल 1 होता है और 27 का 3 होता है, यानी a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं a1 और दूसरे को a2 मान लेते हैं, इनका अनुपात चाहिए।
ये जो अनुपात होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, यानी 6 गुणे A1 का स्क्वायर और बटे में 6 गुणे A2 का स्क्वायर कर लेंगे। 6 से 6 कट जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है 1 और A2 की वैल्यू 3 है और दोनों पर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:9 यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो घन का विकर्ण जो होता है, हम घन के विकर्ण का अगर हम फार्मूला लिखें तो बराबर होता है भुजा √3, यानी भुजा को हम a मान लेते हैं और √3 लिख लेते हैं। विकर्ण की माप 6√3 दी है, तो विकर्ण की जगह पर 6√3 लिख लेंगे, बराबर a√3 लिखेंगे। √3 से √3 कट जाएगा, यानी a बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये घन की जो है भुजा हो गई। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जो है निकालना है, तो घन का वक्रपृष्ठ यानी क्षेत्रफल जो होता है इसको हम A1 मान लेते हैं। फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर कर लेंगे। 6 गुणे a की जगह पर 6 रखेंगे। अगर हम गुणा करवाएंगे तो 6 छक 36 छक्का 216 होता है, यानी यहाँ पर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 3 मीटर के घनाभाकार बर्तन में कितने कंचे आ सकते हैं यदि एक कंचे का 0.64 मीटर क्यूब का स्थान लेता है। यानी ये आयतन दिया है और हमको घनाभ का आयतन निकाल कर उसको जो है डिवाइड कर देना है। यानी नंबर ऑफ ग्लास यानी कांच की संख्या चाहिए कंचों की, तो हम n लिख लेते हैं। n बराबर बड़े बर्तन का आयतन, यानी बड़ा कौन है घनाभ है, तो इसका आयतन निकालेंगे तो ये L, ये B, ये H होता है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है L गुणे B गुणे H, यानी 8 गुणे 6 गुणे 3 होता है। अब हम नीचे दूसरे का आयतन रखेंगे तो 0.64 जो है रख लेंगे। अब इसको क्या करना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है, तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 8 से काटेंगे 8 × 64 होता है। 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6 होता है। फिर 4 से अगर हम इसको काटेंगे 4 सत्ती 28, 4 पंचे 20, यानी 75 आ जाएगा। 75 की गुणा 3 से कराएंगे, 3 पचे 15, 3 सत्ती 21, 1 22, यानी 225 होता है। यानी कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 225 हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, घनाभ के 3 सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल x y z है, तो घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का क्षेत्रफल की बात की जाए तो हम इसे भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जैसे ये मान लेते लंबाई है, तो l का स्क्वायर बराबर लिख लेंगे x, और अगर जो हम b की बात करें तो b स्क्वायर बराबर लिख लेंगे y, और z की बात करें तो यहाँ पर दूसरे को हम मान लेते हैं h, एक को मान लेते हैं h। h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो l, ये x पर अंडर रूट लग जाएगा। b का स्क्वायर हटाएंगे तो y पर अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ पर अगर हम h का स्क्वायर हटाएंगे तो z पर अंडर रूट लगा लेंगे। घनाभ का आयतन यानी v बराबर होता है LVH होता है। अगर हम यहाँ पर L की वैल्यू रखें अंडर रूट x गुणा b की वैल्यू अंडर रूट y और h की वैल्यू जो है अंडर रूट z रखें, तो यहाँ पर क्या होगा x, y और तीसरा क्या होगा z, तीनों पर अंडर रूट है तो हम एक बार अंडर रूट लगा लेंगे, यानी x, y, z अंडर रूट में होगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी जो है सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा तथा ऊंचाई को समान रखकर दूसरा बेलन बनाया जाए तो इस प्रकार बने बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन के साथ जो है अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर जो है मूल बेलन यानी पहला वाला बेलन रहेगा,
जिसमें जो है सेम टू सेम वैल्यू दी है। केवल पहले वाले के दृष्टि से अगर तो देखा जाए फर्स्ट वाले में, तो आर की जो वैल्यू है वो आर ही है और एच की वैल्यू एच है। अगर अब हम दूसरे बेलन की बात करें, सेकंड वाले की, जो उसकी त्रिज्या है वह जो है त्रिज्या R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। R1 बराबर R दिया है, R2 बराबर हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा त्रिज्या को आधा कर दिया जाए यानी 1/2 और R मान लेंगे और इसकी ऊंचाई जो है समान है तो h ही रखेंगे। अब हम पहले बेलन का आयतन यानी V1 बराबर लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, बटे में V2 रखेंगे और बराबर लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, R का स्क्वायर हो जाएगा और R2 की वैल्यू 1/R का होल R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बटे 1/4 गुणे R स्क्वायर हो जाएगा, जो R स्क्वायर से कट जाएगा। ये नीचे वाला 4 ऊपर पहुँच जाएगा और दर्जा पलट जाएगा 4/1 यानी 4:1 यहाँ पर हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 8 है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर व्यास के धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास के बने ठोस गोलों की संख्या जो है बतानी है कितनी होगी। इसको पिघलाकर गोला बनाया गया है, यानी हम ऊपर बेलन का आयतन और नीचे गोले का आयतन रखेंगे। तो बेलन के आयतन को हम V1 मानेंगे और गोले के आयतन को क्या मानेंगे, V2 मानेंगे। यहाँ पर जो है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो 2 से भाग कर देंगे। 1 मिनट, 4 सेंटीमीटर दिया है, इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 सेंटीमीटर R बराबर हो जाएगा। इसको हम R1 मानेंगे। यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ है R2 बराबर है, 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 यानी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा R2, यानी ये गोले की हो जाएगी। तो हम V1 का मतलब बेलन का रखेंगे आयतन और V2 का मतलब क्या है, गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर बटे H1 और दूसरे में जो हम रखेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई R³ होता है। तो R2 माने थे R को, तो R2 रख लेंगे और क्यूब लगा लेंगे। पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे R1 की तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, H1 की वैल्यू 45 रख लेंगे और यहाँ पर जब ये दर्जा पलटेगा तो 3/4 हो जाएगा, यानी 4 नीचे हो जाएगा 3 ऊपर। R2 का स्क्वायर करेंगे तो R2 3 है, 3 का नीचे क्यूब करना है क्योंकि स्क्वायर नहीं यहाँ क्यूब है। अब हम गुणा कराते हैं, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 1 3 से यहाँ पर हम एक 3 भी काट सकते हैं। यहाँ पर 45 गुणे 3 बटे में 3 तिया 9 त्रुक 27 लिखेंगे। 3 से काटेंगे 3 9 27, 9 एकम 9 9 पचे 45 यानी 5/1 आ जाएगा। यहाँ पर 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही होगा, यानी यहाँ पर गोलों की संख्या जो होगी वह 5 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, धातु के एक ठोस शंकु को पिघलाकर बराबर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले कह रहा है ठोस शंकु को पिघलाकर जो है इसी त्रिज्या का जो है ठोस बेलन बनाया गया है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है और उसकी त्रिज्या भी बराबर है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले शंकु का आयतन रखेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H। यहाँ पर R बराबर है और H अलग है तो H1 मान लेते हैं इसको और दूसरे को H2 मान लेते हैं। पाई R स्क्वायर H2 लिख लेंगे। पाई से यहाँ पर पाई कट जाएगा, R से R कट जाएगा। H1 यानी कि यहाँ पर शंकु की ऊंचाई जो थी वह नहीं दी हुई है तो हम H1 लिख लेंगे और यहाँ पर H2 कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई 6 दी हुई है। ये यहाँ पर गुणा 1/3 था, 3 उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी H1 बराबर 6 या 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10
लिखा है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होगा। अर्धगोले के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ प्लस जो है पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का वक्र पृष्ठ, और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, आयतन का अनुपात बताना है। तो हम यहाँ पर जो है बेलन को V1 मान लेते हैं आयतन और शंकु को V2 आयतन मान लेते हैं। दोनों में अनुपात चाहिए तो हम V1 बटे V2 रख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर हैं, तो हम V1 के लिए पाई लिखेंगे आर स्क्वायर और h रख लेंगे। अब दोनों की बराबर है तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर और h तीनों बराबर कर लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर h से पाई आर स्क्वायर h कट जाएगा, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3:1 जो होगा हमारा जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, यानी 3:1 सही है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ। गोले की त्रिज्या r, बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और 2r है। गोले की त्रिज्या कितनी दी है r, बेलन की त्रिज्या r है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई h जो दी हुई है h 2r दिया हुआ है, तो अनुपात चाहिए बेलन और गोले के अनुपात में। तो हमको बेलन का आयतन V1 मान लेंगे और गोले का V2 मान लेंगे। V1 कितना दिया हुआ है, यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h है और गोले का जो दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर त्रिज्याएं जो है दिया हुआ है, त्रिज्या r गोले की भी है और बेलन की भी r है, तो दोनों हम बराबर रखेंगे। पाई से यहाँ पर पाई काट लेंगे, 2r से 2r कट जाएगा, नीचे 1r बच जाएगा। h की वैल्यू कितनी है 2r है, तो हम h की जगह पर 2r रख लेंगे। 4 है तो 4, ये दर्जा जब पलटेगा तो 4 नीचे रहेगा और 3 ऊपर पहुँच जाएगा। नीचे कितना बच जाएगा 1r बच जाएगा, 1r से r कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 3/2 आ गया। इसको हम 3:2 जो है लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर जो है सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है उसमें से एक अधिक आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है, जिसका आयतन क्या होगा। एक घन है, जैसे ये हम जो है घन बना लेते हैं, यहाँ पर ये घन बन गया और इससे जो है एक बहुत ही लंबा जो है जितना बड़ा कट जाए उतना बड़ा जो है शंकु काटा गया है। यहाँ पर ये जो है कुछ शंकु की इस प्रकार जो है आकृति बनी हुई है, यहाँ से ऐसे आप देख पाओगे। ये जो है शंकु जो है इसमें से काटा गया है और कह रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो नीचे वाली लंबाई जो शंकु की दी हुई है, यानी कि घन की जो भुजा है उसका आधा जो है त्रिज्या होगा, यानी भुजा कितनी थी 10, तो हम त्रिज्या कह सकते हैं r बराबर कितना हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, यानी 5 सेंटीमीटर जो है आ जाएगा यहाँ पर हमारी त्रिज्या। अब शंकु का जो है हमें जो है आयतन जो है बताना है, इसमें कितना होगा। तो सबसे पहले अब ये ऊंचाई की बात करें तो जितनी ये शंकु की ऊंचाई थी, यानी घन की ऊंचाई थी, उतनी ही शंकु की ऊंचाई होगी, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और r 5 हो जाएगा। तो हम घन का यानी कि शंकु का आयतन का फार्मूला लगाएंगे, तो शंकु का हम क्या निकाल लेंगे आयतन बराबर फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, 1/3 रख लेंगे। पाई की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पर जो है कुछ नहीं दिया है तो 22 हम 7 रखेंगे, अगर दी हुई होती तो हम उतना ही रखते। r कितना दिया है 5 का स्क्वायर और h दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर का 10 लिख देंगे। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5 कर देंगे और गुणा 10 से करवाएंगे तो 250 हो जाएगा। पूरे की गुणा करवा दें तो कितना हो जाएगा ऊपर वाले की 25 दूना
50 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 5 55 हो जाएगा, और एक ये 0 लगा लेंगे। नीचे कितना हो जाएगा 21। अगर हम 21 से 5500 को भाग देंगे तो यहाँ पर 261.9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 261.9 यानी कि ऑप्शन संख्या सी जो दिया हुआ है वह सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होगा। जैसे एक ये घन है मान लेते हैं, और ऐसे ही एक और घन जोड़ दिया जाता है तो घन की भुजा तो 10 है, यानी कि अगर जो इतना ही माना जाए तो कितना हो जाएगा। जैसे ये कोई घन है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 10 ये है 10 ये है, यानी ये जो लंबाई है ये केवल बढ़ेगी। तो L बराबर हम लिखेंगे 10 + 10 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। B की बात करेंगे, चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, ये वाली जो चौड़ाई है ये 10 ही रहेगी, यानी 10 ही लिख लेंगे। और जो H होगी वह भी उतनी ही रहेगी जितना ऊंचा यह जो है घन था, यानी 10 सेंटीमीटर। अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर A बराबर लिख लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर 2 LB गुणे BH और प्लस में HL लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस जो है लिखेंगे, 2 लिख लेते हैं। L कितना दिया हुआ है 20 गुणे B है 10 प्लस B कितना है 10 गुणे H कितना दिया है 10 प्लस H देखेंगे 10 है और गुणे L कितना है 20, ये लिख लेंगे। 20 की 2 से गुणा 10 से गुणा कराएंगे, 20 धाम 200 प्लस 10 धाम 100 और प्लस 20 धाम 200 हो जाएगा। यहाँ पर 200 और 500 हो जाएगा, 200 200 400 और एक 500, 5 की 2 से गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि एक ठोस शंकु तथा अर्धगोले के सम्मिलन से बना है, यदि भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो उनकी त्रिज्या तथा ऊंचाई का जो है अनुपात जो है क्या होगा, यह जो है बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके है, अर्धगोले के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर के बराबर होता है, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई आर के बराबर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम इसको जो है भाग दे दें, जैसे पाई आर से पाई आर काट दें तो आर से एक आर कट जाएगा, पाई से जो है पाई कट जाएगा। अगर L प्लस आर बराबर लिखें तो 3R हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू यानी R को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो L बराबर 3R माइनस R हो जाएगा, यानी L बराबर 2R जो है इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी। L बराबर कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। अगर L की जगह पर यानी L का वैल्यू क्या होता है, त्रियक ऊंचाई, L बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट में, ये जो है फार्मूला होता है L की जगह पर। तो हम L की जगह पर अगर इतना रखेंगे H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और अंडर रूट में, तो हम यहाँ पर बराबर 2R लिख देंगे, और ये स्क्वायर हटेगा यानी अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर 2R का जो है हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे H का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4R स्क्वायर हो जाएगा, एक R उधर चला जाएगा तो H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा
4r² माइनस का r², 4r से 1r² घट जाएगा, 3r² हो जाएगा और बटे में h² हो जाएगा। यहाँ पर जो है कहा क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, तो 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और h को इसके बटे में लिखेंगे यानी r² बटे h का स्क्वायर। अगर हम इसको लिखें तो r बटे h लिख लेंगे बराबर 1/3 अंडर रूट में। अगर r अनुपात h लिखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा यानी 1/√3। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी जो है सही है, यह जो है आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, धातु के एक गोले का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है गोले का आयतन निकालेंगे और दोनों को इक्वल रखना क्योंकि दोनों गोले हैं, सिर्फ त्रिज्या अलग अलग दी है। अगर इसका व्यास दिया है तो हम व्यास को इसको हम क्या मान लेते, r1 निकालेंगे तो 4/2 करेंगे, 2 दूनी 4 यानी यहाँ पर r1 2 रखेंगे और ये तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ गोले यानी नंबर ऑफ राउंड कह सकते हैं या फिर सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है पहले का आयतन रखेंगे 4/3 पाई r1 का क्यूब और बटे में 4/3 पाई r2 का क्यूब रखेंगे। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r1 कितना दिया है 2 का क्यूब करेंगे और r2 कितना दिया है 1 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8/1 हो जाएगा यानी 8 गोले जो है बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर जो है सही है। अब दिया हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। 17 दिया हुआ है, यदि 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आयतन समान है यानी पहले बेलन का आयतन और जो है दूसरे बेलन का आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों दी हुई है 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 17 नंबर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये जो है मान लेते हैं v1 जो है बराबर किसके है, v2 के बराबर दिया हुआ है। ऊंचाइयों का अनुपात पहला h1 है, दूसरा h2 दिया हुआ है। त्रिज्याओं में अनुपात चाहिए तो हम लिख लेंगे पाई r1 का स्क्वायर h1 पाई r2 का स्क्वायर h2 कर लेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, r2 दिया हुआ है तो यहाँ पर r1 पहले दिया हुआ है r1 का स्क्वायर, ये r2 जो है इधर भेजेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे r2 का स्क्वायर बराबर h2 लिख लेंगे और बटे में h1 लिखेंगे। h2 की वैल्यू कितनी है 2 और h1 की 1 है, इधर से स्क्वायर हटेंगे तो r1 बटे r2 बराबर 2/1 अंडर रूट में हो जाएगा। अनुपात अगर लिखें r1 अनुपात r2 बराबर तो √2:1 हो जाएगा यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी जो है सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 1/10 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाया गया है, तो तार की जो है लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। ये जो त्रिज्या दी हुई है यानी बेलन की दी हुई है, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लिखा रहेगा तब भी कोई बात नहीं। और दोनों का आयतन बराबर है यानी कि हम कह सकते हैं गोले का आयतन v1 और ये जो तार यानी बेलनाकार है इसका आयतन v2, तो हम लिखेंगे v1 बराबर v2। v1 कितना रखेंगे 4/3 पाई r1 का क्यूब बराबर v2 यानी बेलन रखेंगे तो पाई r1 यानी r2 का स्क्वायर और यहाँ h रखेंगे। h क्या है, तार की लंबाई है। पाई से पाई कट जाएगा, अगर हम 4/3 r1 की वैल्यू 3 रखेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, r2 कितना दिया है 1/10 और इसका स्क्वायर लगाएंगे और हमें h निकालना है। यहाँ पर देखोगे दिया है 3 × 9 = 27, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 1 3 से हम 1 3 काट दे तो 2 बचेगा पावर यानी 3 × 9 = 36 हो जाएगा।
यहाँ पर 36 लिखेंगे बराबर 1/100 हो जाएगा बराबर h। 100 की 36 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा लगाएंगे यानी h बराबर h एकम h हो गया और 100 की 36 से गुणा यानी 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में चाहिए तो 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यानी 36 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा के समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के सापेक्ष घुमाने पर शंकु का आयतन जो है क्या होगा, यह जो है बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर जो भुजा का शंकु दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है। ये दिया हुआ था और इसकी जो है ये ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई यहाँ पर जो है ये त्रिज्या 3 है, ये बेस जो आधार दिया है यानी r 3 है, ऊंचाई 4 है और ये जो है 5 दिया है। अगर 3 सेंटीमीटर के हम सापेक्ष घुमा देंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि आयतन जो है क्या होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर शंकु का आयतन v बराबर फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर और h कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 गुणे पाई और गुणे r जो दिया हुआ है, r की वैल्यू कितनी, ये जो दिया हुआ है ये जो है त्रिज्या दी है यानी हम इसको 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लगाएंगे और h जो है 4 है तो 4 ही रहेगा। घुमाने पर जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इतना समकोण त्रिभुज था, इसको जब घुमाया गया तो ऐसा जो है बन गया, यानी कि ये बन गया टोटल शंकु, तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा यानी 3 चक्कू 12 हो जाएगा। 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि दो गोलों के आयतनों में 27:64 का अनुपात है। ये दो गोलों का जो है आयतन दिया हुआ है जिनमें अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गोलों का आयतन जो लगाएंगे यानी V1/V2 लिखेंगे और बराबर किसके होगा, यहाँ पर जो है 4/3 पाई R1 लिखेंगे क्यूब और 4/3 पाई R2 का जो है क्यूब लिखेंगे। इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। V1 कितना दिया है 27 और V2 है 64 लिख लेंगे। यहाँ दोनों का क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर घनमूल लग जाएगा यानी R1/R2 हो जाएगा, 3/4 जो है हो जाएगा। R1 और R2 की यह जो है वैल्यू हो गई। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो दोनों का सेम है यानी 4 पाई लिखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा यानी केवल दोनों का स्क्वायर करना होगा यानी 3 तिया 9 और 4 चक्कू 16। अगर अनुपात निकालेंगे तो 9:16 यानी ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है एक ठोस धातु के घनाभ जिनकी विमाएं दी हैं 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार घनों की संख्या यानी घनों की संख्या n बराबर चाहिए, तो हम ऊपर घनाभ का आयतन लिखेंगे यानी LBH। LBH का मतलब 9 गुणे 8 गुणे 2 लिखेंगे और पूरे के बटे में 2 का क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। घनों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी 18। ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले व्यास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम 22 में सबसे पहले व्यास लिखेंगे यानी d बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। अगर हम r बराबर निकालेंगे तो 1/2 दिया है, 2 से गुणा कराएंगे तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर के जो है बराबर होता है। यहाँ पर पाई में वैल्यू दी है तो पाई का मान हमें नहीं रखना है, 3 पाई लिख लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 रख लेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे तो 3 पाई गुणे 1 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 3 एकम 3 और बटे में 16 लिख लेंगे और पाई लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। आज के इस महत्वपूर्ण अध्याय से सिर्फ 22 प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से जो है बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अगले वीडियो में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।